हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम ह्यूमन के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेटलमेंट जहाँ मतलब ह्यूमन बींग्स अपने घर बना के रह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो मेजर वे से ट्रांसपोर्टेशन के कि हम कैसे एक प्लेस से दूसरी जगह जाते हैं, और कम्युनिकेशन जैसे हम अपने मैसेज एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food। आपने पहले भी चैप्टरों में देखा था, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी में भी आपने स्टार्टिंग में चैप्टर में देखा होगा कि जो पहले के ह्यूमन बींग्स थे वो टोटली किस पे डिपेंड थे? फूड के लिए, नेचर पे। जैसे कि वो लोग क्या करते थे, नेचर पे ही डिपेंडेंट थे, फूड के लिए भी, क्लोथिंग के लिए भी और शेल्टर के लिए भी। पत्ते से होते थे ना, पेड़ों के जो पत्ते हैं उससे ही पहनते थे, और घर भी जो है पेड़ों से बनाते थे, मतलब पेड़ों में ही रहते थे, खाना भी वहीं से ढूंढते थे, तो फॉरेस्ट में। तो टोटली पहले के लोग नेचर पे डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आया वैसे वैसे उन लोगों ने क्या है, नई स्किल सीखी, जिससे कि क्या है वो खाने को उगा सकें। ठीक है, पहले तो नेचर से कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम आया नई नई स्किल्स आई, टाइम के साथ ही साथ उन्होंने खाने को जो है उगाना सीखा, घर बनाने सीखे, और एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और फिर बहुत से नए नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप किए, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, और कम्युनिकेशन भी। ठीक है, इन दिस वे दे मॉडिफाई द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव। इसी तरीके से उन्होंने क्या, इन्वायरमेंट को एक तरीके से चेंज किया, जहाँ पे वो रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट को उन्होंने चेंज किया। अब यहाँ पे देखिए साइट बताया, द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और इट सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड अ साइट। अब जैसे जिस जगह पे क्या हो रहा है, आप वहाँ पे क्या बिल्डिंग बना रहे हो या फिर रहने के लिए घर बना रहे हो, तो वो जगह क्या हुई, आपकी साइट हुई। ठीक है, और हम जो नेचुरल कंडीशन देखते हैं कि हमें कहाँ पे रहना चाहिए, कौन सी अच्छी जगह है, तो हम देखते हैं ना कि वहाँ का क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे वाटर की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जब जैसे आप भी कहीं पे ज़मीन लेते हैं या कहीं पे सेटलमेंट के लिए जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, यही देखेंगे ना कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक होनी चाहिए उस एरिया की, और वहाँ पर पानी जो है अच्छे अमाउंट में आना चाहिए, और जो लैंड है वो भी अच्छी जगह पर होनी चाहिए और फर्टाइल होनी चाहिए। अब देखिए, सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। सेटलमेंट हम उसे बोलते हैं जहाँ पे क्या है, लोग अपने घर बना रहे हैं, वो है क्या है, सेटलमेंट है। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज और एंड इन केव्स। ठीक है, पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे वो कहाँ पे रहते थे, या तो ट्रीज़ में रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे। सो व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव परमानेंट होम। लेकिन फिर धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन बींग्स जैसे अपनी स्किल से फिर उन्होंने क्या है बाद में क्रॉप्स उगाना शुरू किया, तो उनके लिए ये भी नेसेसरी हो गया, ये चीज़ भी ज़रूरी हो गई कि क्या है वो एक परमानेंट जगह पर रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर क्रॉप उगा रहे हैं तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, उसको टाइम टाइम पे पानी देना पड़ेगा इरिगेशन के पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, उन्हें क्या है उसी जगह पे रहना पड़ेगा परमानेंटली। नहीं तो पहले क्या है, लोग खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, लेकिन अब वो क्रॉप खुद उगा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे उसके देखभाल करने के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा, तो इसलिए जो है उनके परमानेंट घर होने चाहिए वहाँ पे। सो द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। तो क्या है, जो सेटलमेंट है, लोगों ने घर बनाने शुरू किए, वो कहाँ पे, जो नदी थे, ठीक है, उसके किनारे घर बनाए, क्योंकि नदी के किनारे क्या है, उन्हें लैंड, एक अच्छी खासी सॉइल भी मिल जाती थी जहाँ पे वो अपनी खेती कर सके, और पानी भी मिल जाता था नदी से, जो कि इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो। तो नदियों के किनारे लोग घर बनाने लगे। फिर विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, व्यापार का डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे क्या ह्यूमन बींग्स का जो सेटलमेंट था, ये ह्यूमन बींग जहाँ रह रहे थे वो भी बढ़ता गया। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। अब सेटलमेंट बड़ा फ्लरिश हुआ, और फिर सिविलाइजेशन मतलब बहुत जगह, बहुत से लोग जो है वहाँ पे आके रहने लगे। ठीक है, अब देखिए सेटलमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रेरी भी हो सकता है। ठीक है, दो तरीके के सेटलमेंट हो सकते हैं। तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऐसे सेटलमेंट जहाँ पे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए रहे फिर वहाँ से चले गए, वो तो क्या है, टेम्प्रेरी सेटलमेंट है। जैसे कि लोग पहले जो डीप फॉरेस्ट में रहते थे, हॉट में या फिर कोल्ड डेजर्ट में रहते थे, माउंटेन में रहते थे, वो सब क्या था, टेम्प्रेरी सेटलमेंट ही तो था, क्योंकि वो वहाँ पे रहे, वहाँ से खाना इकट्ठा किया, जब वहाँ पे ख़त्म हुआ तो वो दूसरी जगह चले गए।
और जो लोग हैं वो क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, एक जगह पे कल्टीवेशन किया फिर वहाँ पे उस जगह को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। फिर लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटलमेंट है, मतलब एक ही जगह पे लोग जो है बहुत टाइम के लिए रहते हैं। लोग क्या है, यहाँ पे अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। अब देखिए एक स्टोरी दी है आपको छोटी सी। इट वॉज़ अ मैरी बर्थडे पार्टी, मैरी की क्या बर्थडे पार्टी थी, तो वो और उसके दोस्त जो है गुरप्रीत का वेट कर रहे थे कि वो आए जल्दी से, जिससे कि मैरी जो है वो केक काट सके। तो जैसे ही गुरप्रीत आया उनके घर पे, तो वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, वो खांस रहा था, ठीक है, वो छींक रहा था। तो मतलब उसने जब उसकी मम्मी ने या मैरी लोगों ने पूछा होगा कि क्या हुआ, तो उसने बताया, गुरप्रीत ने बताया कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, बहुत ही टेरिबल था वो। तो जो मैरी की मदर थी, ठीक है, मिसेस थॉमस पैटेट, उसने क्या गुरप्रीत के पीछे जो है थपथपाया और उसने बोला, ओफो, जो ये हमारी सिटी का पॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारी सिटी में। जो प्रसाद है वो अभी रिसेंटली क्या है विलेज से आया था, तो उसने पूछा कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन सिटीज़ में क्यों होता है, गाँव में तो नहीं होता है, सिटीज़ में क्यों होता है। तो फिर उन्होंने बोला, जो मैरी की मम्मी थी उन्होंने बोला क्योंकि जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है ना वो सिटीज़ में इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि पॉपुलेशन जो है सिटीज़ में बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं, व्हीकल से जो धुआं आ रहा है वो ह्यूमन बींग्स को हार्म कर रहा है, ठीक है। तो फिर मैरी ने पूछा, अब जब सिटीज़ में इतना सारा लोग जो है सिटीज़ में आ रहे हैं इधर उधर से रहने के लिए, सिटीज़ में लोग क्यों आते हैं, जब इतना पॉल्यूशन है सिटी में तो लोग आ क्यों रहे हैं फिर। तो उसकी मम्मी ने बोला कि वो यहाँ इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो यहाँ अच्छी जॉब उसे मिल सके, या फिर अच्छा एजुकेशन मिल सके, या फिर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, इसी वजह से, क्योंकि ये विलेजेस में इतने अच्छा एजुकेशन या फिर जॉब का एम्प्लॉयमेंट का उतना नहीं होता है ना, तो इसीलिए शहरों में लोग आ रहे हैं इन सारी फैसिलिटीज़ के लिए। तो मैरी ने फिर से पूछा कि अगर इतने लोग शहरों में आ रहे हैं तो फिर इतने लोग रह कहाँ रहे हैं, ठीक है, अगर इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो उसके फादर ने बोला कि इसीलिए आप देखते होंगे कि स्लम्स होते हैं, झोपड़पट्टी वाले इलाके जो होते हैं ना, सेटलमेंट जहाँ पे इस ऐसे किनारे लोग रहते हैं, सड़क के किनारे, या फिर छोटे छोटे अपने घर बना देते हैं एक स्लम एरिया में, तो लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि बहुत ही कंजेस्टेड वे में रहते हैं, बहुत चिपके चिपके घर, या फिर बहुत ही अनहाइजीनिक, साफ़ सुथरा नहीं होती वहाँ पे चीज़ें। और जो है शॉर्टेज ऑफ जो पावर है और वाटर सप्लाई, ये कॉमन प्रॉब्लम है सिटीज़ में। तो प्रसाद बोलता है, जो गांव से आया है, वो बोलता है कि जो हमारा विलेज है वहाँ पे क्या है, बिग सिनेमा हॉल नहीं है, जैसे शहरों में बिग सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छे स्कूल भी नहीं है, गुड हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत ही खुली जगह है रहने के लिए, और हमारे पास क्या फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए, क्योंकि सिटीज़ में तो आजकल जो एयर है वो क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है व्हीकल की वजह से। तो वो बोलता है लड़का प्रसाद कि भले ही हमारे गांव में अच्छी फैसिलिटी ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी ना हो, या फिर अच्छे स्कूल ना हो, लेकिन हमारे शहर में बहुत खुली जगह और एक अच्छी फ्रेश एयर है ब्रीथ होने के लिए। तो वैन माई ग्रैंड फादर वॉज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी, फिर यही है कि लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ गांव में, इसीलिए लोग जो है शहर में आके रह रहे हैं। तो देखिए ऊपर की कन्वर्जेशन से हमें ये चीज़ें पता चली कि दो डिफरेंट टाइप के सेटलमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल सेटलमेंट मतलब जो गांव में लोग रहते हैं, एक होता है अर्बन सेटलमेंट। तो देखिए द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर इंगेज इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग। विलेजेस या फिर रूरल सेटलमेंट, विलेजेस क्या होते हैं, जो रूरल सेटलमेंट होते हैं जहाँ पर लोग किस में इंगेज रहते हैं, लाइक वो एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट हो गया, या फिर ट्रेडिंग वर्क। आपने देखा होगा ना, जो गाँव में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर खेती ही करते हैं, या फिर फिशिंग या फिर फॉरेस्ट्री, ऐसी पर चीज़ें ज़्यादा करते हैं। और जो रूरल सेटलमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट, कंजेस्टेड भी हो सकते हैं, और वो इधर से उधर फैले हुए भी हो सकते हैं। देखिए अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। अब जहाँ पे भी फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है गाँव में, वहाँ पे लोग अगर घर बना लेते हैं तो फिर वहाँ पे थोड़े चिपके घर बन जाते हैं। और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है वहाँ पे क्या है, जो लोगों के घर होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, और ऐसा मोस्टली कहाँ पे होता है, जो हिली एरियाज़ होते हैं, लाइक जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, वहाँ पे यहाँ पे दिखाया आपको एक कॉम्प्लेक्स सेटलमेंट यहाँ पे दिखाया। गाँव में भी आजकल क्या है, घर थोड़े पास पास ही होने लगे हैं, लेकिन हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लैंड है। देखिए हिली पहाड़ी इलाकों में भी आप देखते होंगे कि घर जो है थोड़ा दूर दूर ही होते हैं।
अब देखिए इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। अब रूरल एरिया में भी जो लोग घर बनाते हैं ना वो इस तरीके से बनाते हैं कि इन्वायरमेंट को सूट करे वो, क्योंकि देखिए बहुत से रीजंस होते हैं जहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल है, ठीक है। तो वो कैसे घर बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जिनकी रूफ़ क्या हो, थोड़ी स्लैंटिंग हो, जिससे कि अगर बरसात से पानी भी आए तो वो खुद ही नीचे चले जाए, वहाँ पे छत पे एक जगह इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को सूट करके बना रहे हैं ना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर बना रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा बारिश है वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ्स बना रहे हैं, और ऐसी प्लेसेस जहाँ पे वाटर जो है रेनी सीज़न में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसे घर बना रही है। देखिए नीचे से ऐसे लकड़ी बना दी और फिर लकड़ियों के ऊपर जो है घर बना रहे हैं, ताकि अगर पानी इकट्ठा भी होता है नीचे को हो, लोगों के घरों पे ना जाए, इसलिए ऐसे जो है घर बनाए जा रहे हैं। और क्या है, जो बहुत ही मोटी मतलब मिट्टी के भी घर बनाए जाते हैं ना, जो ये ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, वहाँ पे थोड़े मिट्टी के घर बनाए जा रहे हैं। और जो लोकल मटेरियल्स जैसे कि स्टोन, मड, क्ले, ये सारी चीज़ें हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने में बनाई जा रही हैं। और देखिए द टाउन्स आर स्मॉल एंड सिटीज़ एंड लार्जर अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। जो अर्बन सेटलमेंट है वो स्मॉल या फिर सिटीज़ भी हो सकता है, फिर लार्जर अर्बन सेटलमेंट भी, ठीक है। और अर्बन एरिया में जो लोग इंगेज रहते हैं वो किस चीज़ में, लाइक मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर सर्विसेज करते हैं, व्यापार करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट ऐसा तरीका है जिससे कि क्या है, या तो पीपल्स या फिर गुड्स, जो चीज़ें हम बनाते हैं प्रोड्यूस, फिर भले वो वीट हो गया, ग्रेन्स हो गए, या कोई भी गुड हो गया, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या फिर ये गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे जाना है वहाँ जा रहे हैं, तो उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे जब पहले टाइम में था ना, जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पीपल हैड टू वॉक एंड यूज़ एनिमल टू कैरी देयर गुड्स। पहले के जो है ट्रांसपोर्टेशन, इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए गाड़ी वाड़ी कुछ थी नहीं, तो जो लोग थे वो पैदल ही जाते थे इधर से उधर, और जो उनके पास एनिमल्स थे उसमें क्या है, सामान रखते थे अपना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। फिर क्या हुआ, जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ तो फिर उससे थोड़ा ट्रांसपोर्ट ईजी बना। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो लोग क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब मीन्स यूज़ करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बसेज हैं, देखते होंगे आप, ट्रेन्स हैं, प्लेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग एनिमल को ही यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो मोस्टली एनिमल यूज़ होते हैं जिसमें कि हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हॉर्स की कार्ट बनाई गई है, इसमें लोग जा रहे हैं तो जानवरों का यूज़ हो रहा है। तो इंडिया में भी जो मोस्टली हम जानवर को यूज़ करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो होते हैं डंकीज़ होते हैं, मूल्स होते हैं, बुलक्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, ये कॉमन होते हैं। जैसे देखिए जो एंडिस माउंटेन है साउथ अमेरिका में, ठीक है, वो इलाम्स को यूज़ करता है। और जो तिब्बत है वो याक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो अर्ली ट्रेडर्स थे जो दूसरी कंट्री से आते थे, वो क्या है सेवरल उन्हें जो है बहुत टाइम लगता था एक कंट्री से जो है दूसरी कंट्री में, लाइक महीने लग जाते थे, ठीक है। लाइक या तो वो सी रूट से आते थे या फिर लैंड रूट से आते थे। लेकिन अब क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, एरोप्लेन डेवलप हो गए हैं, तो एरोप्लेन से क्या है, लाइक अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। जैसे आपको इंडिया से यूरोप जाना है ना, तो 6 से 8 घंटे ही लगेंगे और आप एरोप्लेन की हेल्प से इंडिया से यूरोप पहुंच जाओगे। तो जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसकी वजह से हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है, हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। तो 4 जो मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। देखिए रोडवेज क्या होती है, जो मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, जो स्पेशली जो लोग यूज़ करते हैं, हर तरीके के लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, वो है ये रोडवेज। और रोडवेज मोस्टली हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, नहीं कभी कभी हम बड़े डिस्टेंसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करनी होती है ना, मोस्टली लोग ट्रेन से ही जाते हैं, लेकिन रोडवेज का भी कोई लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए जो रोड होती है वो मेटल, कच्ची रोड, पक्की रोड सुनी होगी आपने, मेटल भी होती है, अनमेटल भी होती है,
द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। अब जो प्लेन्स होते हैं जहाँ फ्लैट लैंड होती है वहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा रोड अवेलेबल है, क्योंकि फ्लैट लैंड है तो रोड बनाना ईजी है, तो बहुत ज़्यादा रोड्स होती हैं। और जो रोड्स हैं ना वो लाइक डेजर्ट में भी हैं अवेलेबल, फॉरेस्ट में भी है, हाई माउंटेन में भी है, ठीक है। रोड्स हैं लेकिन फिर वहाँ कम रोड होती हैं। जैसे कि मनाली से लेह में जाने वाला हाईवे जो है ना, वहाँ पे क्या है, सबसे वर्ल्ड की सबसे एक हाईएस्ट रोड वहाँ पे भी है। और जो रोड्स हैं ना वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, जैसे कि हम अंडरग्राउंड भी रोड्स बनाते हैं, सबवे अंडरग्राउंड्स, और फ्लाईओवर भी बनते हैं। मतलब जो नीचे ये जैसे ये लैंड है तो ऊपर वाले एरिया में भी जो है रोड्स बनती हैं, ठीक है। अब देखिए रेलवे क्या होता है। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। अब देखिए रेलवे क्या करता है ना, इससे हम हैवी गुड्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत भारी भारी सामान अगर हमें ले जाना हो, क्योंकि बहुत बड़ी होती है ट्रेन, ठीक है, तो हम उस हैवी गुड्स उसमें यूज़ कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। और रेलवे की हेल्प से क्या हम बहुत जल्दी जो है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, और चीपली भी इसका टिकट भी जो है बसेस के कंपैरिजन में सस्ता होता है। और जो इन्वेंशन हुआ था ना स्टीम इंजन का, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल। तो स्टीम इंजन की हेल्प से जो रेल की जो है थोड़ी पहले कोयले से चलती थी रेल, फिर इससे थोड़ी बढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो डीजल्स थे और फिर पहले स्टीम इंजन था, कोयले की हेल्प से रेल चलती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, डीजल आया, इलेक्ट्रिक इंजन आया, तो उसने क्या स्टीम इंजन को हटा दिया, ठीक है। सो इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। तो सुपर फास्ट ट्रेन्स आने लगी जिससे जर्नी जो है और जल्दी हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच सके जहां हमें जाना है। और जो मोस्टली रेलवे नेटवर्क है वो अच्छे से प्लेन्स एरिया में डेवलप है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल की हेल्प से जो है लोगों ने डिफ़िकल्ट माउंटेन्स में, टेरेन्स में भी रेलवे लाइन बिछा रखी है, लेकिन वहाँ कम रेलवे लाइन, प्लेन्स के कंपैरिजन में वहाँ रेलवे लाइन कम है। जो इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड, ठीक है। लार्जेस्ट जो इंडियन रेलवे है एशिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए वाटरवेज, पानी की हेल्प से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपने पहले भी पढ़ा है कि लोग पहले भी जो है वाटरवेज का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वाटर से वेज से क्या होता है, बहुत सस्ते में ही हम जो है हैवी मतलब या बल्कि गुड्स लॉन्ग डिस्टेंस में हम पहुंचा सकते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और जो होता है दूसरा वो सी रूट होता है। अब देखिए नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज आइलैंड वाटरवेज। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट रिवर्स जिसे हम रिवर्स को यूज़ करते हैं इनलैंड वाटरवेज के लिए, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, और ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका हो गया, और जो रिवर नील इन अफ्रीका है ये इनलैंड होता है। और सी रूट्स जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं ना वो ओशंस होते हैं जो, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं। मतलब गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें पहुंचाना है ना, जैसे इंडिया से यूरोप या इंडिया से कहीं दूसरी कंट्री में पहुंचाना है, जैसे इंडिया से इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो रिवर्स से ही चले जाते हैं लोग, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो सी रूट्स का यूज़ करते हैं, ओशन जिसमें यूज़ होता है, ठीक है, उससे जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, सिंगापुर और मुंबई एशिया में है, ठीक है, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल इन नॉर्थ अमेरिका में। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। अब एयरवेज जो ऊपर आसमान में जो चीज़ें जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, हेलीकॉप्टर हो गया, प्लेन्स हो गए। देखिए दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो अभी ये 20th सेंचुरी में भी इसका डेवलपमेंट हुआ और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। अगर आप रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज से कंपेयर करो तो इनके कंपैरिजन में एयरवेज सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। और ये बहुत एक्सपेंसिव भी है उनके कंपैरिजन में, क्योंकि जो फ्यूल्स है इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं और हाई कॉस्ट फ्यूल्स जो है इसमें लगते हैं। और जो एयर ट्रैफिक होती है ना वो किसके वजह से अफेक्टेड होता है, अगर बैड वेदर है, लाइक फॉग है, स्टॉर्म्स है, तो फिर उस टाइम पे प्लेन्स चलने में दिक्कत होती है, तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है। और ना एयरवेज ही हमारा एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि हम कहाँ जा सकते हैं, ऐसे पिछड़े इलाकों में जा सकते हैं, मतलब ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ क्या रोड्स नहीं है, कोई रेलवेज़ नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, हम ये हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है उस एरियाज़ में हम जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए
और दूसरा जैसे कि कहीं कहीं इलाके हैं जहाँ पे रोड्स नहीं है वहाँ जाने के लिए, रेलवे लाइन नहीं है लोगों को जाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे रिमोट एरियाज़ में अगर किसी लोगों को वहाँ जाना है तो एयरवेज़ की हेल्प से वो जा सकते हैं, ठीक है। और क्या, हेलीकॉप्टर मोस्टली यूज़ किया जाता है। अब जैसे आप देखते होंगे कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, जैसे कि अगर कहीं पे बाढ़ आ गई या कुछ भी कैलेमिटी हो गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रास्ते होते हैं, रोड्स होते हैं, रेलवे लाइन पूरी टूट जाती है। तो उनको अगर छुड़ाना है उस जगह से, जो हमारी मतलब कंट्री की आर्मी है वो इस जगह से नहीं जा सकती है, जैसे कि लैंड हो गया या फिर रेलवेज़ हो गई। तो एक तरीका जो है वो है एयरवेज़, मतलब हेलीकॉप्टर में जाके फिर लोगों को बचाया जाता है ऊपर, क्योंकि नीचे रोड टूटी है तो उससे तो जा नहीं सकते हैं, तो ऊपर हेलीकॉप्टर में जाके या फिर वहाँ से जाके रेस्क्यू किया जाता है। आपने जैसे कि केदारनाथ में जो डिज़ास्टर हुआ था उसके बारे में भी देखा होगा कि कितनी मतलब बहुत ही ख़तरनाक बाढ़ आई थी, तो सारी रोड्स कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो लैंड एरिया से तो जाना पॉसिबल नहीं था, तो फिर क्या है, एयरवेज से गए थे, वहाँ से लोगों को छुड़ा के लेके आए थे हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन्स की हेल्प से। अब देखिए कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? देखिए, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर। हम अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि within the development of technology, humans have devised new and fastest mode of communication। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, वैसे वैसे ह्यूमन बींग्स ने ज़्यादा मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन डेवलप कर दिया। जैसे पहले लोग आपस में बातें करके अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते थे। फिर जैसे आपने सुना होगा ये कबूतर की हेल्प से जो है, कबूतर जो है एक जगह से दूसरी जगह हमारा मैसेज पहुंचाने में हेल्प करते थे। फिर उसके बाद ये पोस्टमैन आए, चिट्ठी डालते थे जो वो, फिर न्यूज़पेपर की हेल्प से। अब तो जो है टीवी हो गए, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन है आपका, सैटेलाइट है, इन सब के हेल्प से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हम डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि जैसे टीवी हो गया या कंप्यूटर, लैपटॉप आप यूज़ करते हैं। इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है, एजुकेशन भी मिल रही है इससे, इंटरनेट के हेल्प से। और क्या, एज़ वेल एज़ ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है। दो न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, इसलिए इन्हें मास मीडिया बोलते हैं। क्योंकि रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीफोन की हेल्प से ना हम बहुत से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से, इसलिए इसे हम मास मीडिया बोलते हैं। अब देखिए, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना, इसने कम्युनिकेशन को और भी फास्टर बना दिया है। क्योंकि सैटेलाइट की हेल्प से हम किसी फॉरेस्ट का सर्वे कर सकते हैं, हमें वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। सैटेलाइट भेज दी, ठीक है, नीचे सब सिस्टम होते हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में क्या चल रहा है, अंडरग्राउंड वाटर में मिनरल वेल्थ, और कहाँ पे वेदर। अब वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि जैसे कल बारिश आने वाली है या कल धूप रहेगी, ठीक है, या फिर डिज़ास्टर कोई आने वाला है, तो इसका हमें थोड़ा पहले से पता चल सकता है, एक आइडिया लग सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल भी भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और जो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, पहले आप देखते होंगे कि घर पे क्या थे, जो टेलीफोन होते थे ना, लैंडलाइन फ़ोन होते थे, जो वो वायर्ड होते थे, वो तारों से कनेक्टेड रहते थे। लेकिन अब आज के जो आपके मोबाइल फ़ोन्स है वायरलेस है, कहीं तार किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। तो वायरलेस कम्युनिकेशन जो हो रहा है बहुत ही पॉपुलर बन गया है। और जो इंटरनेट जो है वो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि आप इंटरेक्ट कर सको एक दूसरे से। अब जैसे पहले क्या है, आपको क्या करना पड़ता था, जैसे कि आपको टिकट बुक करानी है, तो आपको किसी भी चीज़ की टिकट बुक करानी है, आपको वहाँ रेलवे स्टेशन में जाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन या फिर एयरवेज़ में आपको वहाँ जाना पड़ता था। अब क्या, आप घर बैठे ही टिकट बुक कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आ रहा है। तो आप भी देखते होंगे घर में आजकल पेमेंट हम अपने फ़ोन से कर देते हैं, बिजली का बिल भरना हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर आपको यूज़ करना आता है वो सारी चीज़ें, तो आप अपने घर से ही बैठे कर सकते हैं, वहाँ जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर मतलब इसमें हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी, एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी थोड़ी। 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया ना कि रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ और एयरवेज़ है। इसके बारे में डिटेल में बता दिया मैंने आपको कि क्या क्या होता है। और सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो जहाँ पे आके रह रहे हैं, वो अपने घर बना रहे हैं जहाँ पे, उसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। विच आर दी एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड बाई रूरल पीपल, जो गाँव में लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो लोग फ़िशिंग करते हैं, और क्या है मतलब क्राफ्ट पर्सन होते हैं वहाँ पे, जानवरों को पालते हैं, ठीक है।
अब देखिए, मेंशन एनी टू मेरिट्स, मेरिट्स मतलब फ़ायदे बताए रेलवे के। अब रेलवे क्या होता है, सबसे पहले तो सबसे चीपेस्ट कम्युनिकेशन है और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस करना है ट्रैवल, तो आप रेलवेज़ में जा सकते हो, टिकट भी यहाँ पे आपका सस्ता होता है। और दूसरा ये है कि रेलवे जो है ना, हैवी गुड्स, बहुत ज़्यादा गुड्स, हैवी जो होते हैं, भारी गुड्स होते हैं, बल्कि होते हैं, उनको कैरी करने में भी यूज़ करता है। अब एंड कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, जैसे कि हम एक अपनी मैसेज को एक जने से दूसरे जने तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। मास मीडिया क्या है, जैसे न्यूज़पेपर और रेडियो, टेलीविज़न, इसकी हेल्प से क्या हम बड़े बड़े लोगों से, मतलब लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे हम मास मीडिया बोलते हैं। अब टिक द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ, कौन सा इनमें कम्युनिकेशन का मीन नहीं है। टेलीफोन है, इस हम फ़ोन पे बात करते हैं। बुक्स भी है, हमें बुक से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। टेबल, टेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। और ये जो अंडरग्राउंड जो है रोड, अंडरग्राउंड जो बनती है, उन्हें हम सबवे बोलते हैं, ठीक है। और विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट सुटेबल, आइलैंड में आपको जाना है तो आप शिप जो है मोस्ट सुटेबल रहेगा। और कौन सा मोड है जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते, साइकिल है, क्योंकि बस से पेट्रोल डीजल यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या पॉल्यूशन, धुआं आ रहा है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, तो साइकिल जो है इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए, इंटरनेट क्या एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, अर्बन एरियाज़ का है, जहाँ पे लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेड करते हैं, सर्विसेज करते हैं। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या है, जहाँ पे जो घर हैं वो क्लोजली बिल्ट रहते हैं। और कैनाल रूट क्या इनलैंड वाटरवे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि कैसे कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स क्या है, कैसे चीज़ें न्यू टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।